देख रहे हैं यूपी हलचल न्यूज 24x7। हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। लखनऊ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बार काउंसिल चुनाव के प्रत्याशी प्रशांत सिंह अटल क्रम संख्या 212 ने अधिवक्ताओं से समर्थन की अपील की है। मीडिया से बातचीत में प्रशांत सिंह अटल ने कहा कि यदि अधिवक्ता भाई बहन उन्हें विजयी बनाते हैं तो वे अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके उन्नयन के लिए पूरी मजबूती से काम करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए विशेष कानून लाने, युवा अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण देने तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया। फिलहाल बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच चर्चा का माहौल है और प्रत्याशी अपने अपने समर्थन में सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रशांत सिंह अटल है। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का इस बार प्रत्याशी हूं। मेरा क्रमांक संख्या 212 है। मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का सदस्य हूं और पूर्व में अध्यक्ष रहा हूं, उपाध्यक्ष रहा हूं, सचिव रहा हूं और सह अध्यक्ष। सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन हमने किया है और पिछले 6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा हमने उत्तर प्रदेश के 4,43,000 अधिवक्ताओं की सेवा की है, उनके बेहतरी और बहबूदी के लिए काम किया है। ये उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में 74 जिलों में चुनाव हो चुका है और 74 जिलों में मतदान होने के बाद मुझे जो पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का अकेला प्रत्याशी मैं ऐसा होऊंगा जो 74 जिला और 82 आउटलाइन कोर्ट से हमको समर्थन वकीलों का मिल रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से मेरी विजय होगी और वो विजय का कारण पिछले 5 वर्ष के काम है। हमने पिछले 5 वर्षों में 227 करोड़ रुपया मृतक अधिवक्ताओं को दिया है, 5,000 मृतक अधिवक्ताओं को, जो आजाद भारत में आज तक रिकॉर्ड है। इसके अलावा पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था। 9 मार्च 2019 को इसको हमने 70 साल किया है। अब 70 साल तक के वकील के डेथ पर हम 5 लाख रुपए देते हैं, चाहे स्वाभाविक मृत्यु हो चाहे अस्वाभाविक मृत्यु हो। अभी एक्सीडेंट से डेथ होने पर हमने 1 लाख बढ़ाया है, अर्थात एक्सीडेंट पे हम 6 लाख देने लगे हैं। 70 से ऊपर के वकील 80 साल तक पहले डेथ होती थी तो 1.5 लाख रुपए उनको मिलता था, लेकिन इसको हमने जो है जैसे हम चेयरमैन हुए पहला काम हमने ये किया कि 1.5 से 3 लाख रुपए किया और 80 साल समाप्त किया। अब आप कोई 500 साल जिंदा रहे, चाहे जितनी उम्र जिंदा रहे, उसको वो पैसा निश्चित रूप से 3 लाख रुपए मिलेगा। इसके अलावा ये भी ध्यान देने की बात है कि किसी प्रोफेशनल को ये पैसा नहीं मिलता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे सीए, ये वकीलों को मिलता है। इसको हम आगे 5 से 10 लाख रुपए कराएंगे, जो 70 वर्ष तक है, और 70 से ऊपर 3 से 5 लाख रुपए कराएंगे। दूसरा, अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य 5,000 रुपया आप जमा करिए और अगर बैंक में जमा करें तो एफडी में आपको 40,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा 30 वर्षों। अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बनिए दारुल सफा में B24 में जाकर बार काउंसिल के दफ्तर में, तो 5,000 रुपये आप जमा करेंगे तो पहले 1.25 लाख रुपए मिलता था 30 साल वकालत पूरी होने पर। इसको हमने 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर 300% बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। 5 लाख रुपए मिलता है उत्तर प्रदेश के वकीलों को। 60 करोड़ से ज्यादा रुपया हम इस दिशा में दे चुके हैं उत्तर प्रदेश के वकीलों को। ये जीते जी मिलता है, मरने वाला अलग 5 लाख है और जीते जी अलग है। इसको भी हम 25 लाख रुपए करेंगे और इस संदर्भ में हमने प्रयास शुरू कर दिए हैं। नए अधिवक्ताओं को जो समस्या है, नए अधिवक्ताओं को किताब कापी स्टेशनरी के लिए 5,000 रुपए देने की सरकार ने संकल्प पत्र में वादा किया था, पर पहली किस्त आने के बाद ये रुक गई है। इसको हम नियमित करेंगे। 1,60,00,000 रुपए वितरित किया है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि 5,000 रुपए एटलीस्ट वकीलों को मिले ताकि शुरू में उसका उत्साहवर्धन हो सके।
बुजुर्ग अधिवक्ताओं के पेंशन के बारे में भी हम बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि जो आसक्त हो गए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करेंगे, ऐसे 70 वर्ष से ऊपर के वकीलों को हम एक निश्चित रूप से पेंशन की व्यवस्था करेंगे और बार काउंसिल के मद से करेंगे, ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इसके अलावा जो जीतने पर प्राथमिकता है वो हेल्थ इंश्योरेंस का है। 70 से ऊपर के वकील आयुष्मान योजना में प्रधानमंत्री जी ने शामिल कर दिया है, पर 70 से नीचे अभी नहीं है। हम इसको हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा 5 लाख का कैशलेस इलाज, क्योंकि हम पिछले 5 साल में 28 करोड़ रुपए बीमार अधिवक्ताओं को सहायता राशि दिए हैं, लेकिन वो नाकाफी है। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट वकील को नहीं, हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए जाए ताकि वकील का इलाज हो सके। और एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात है जो पूरे उत्तर प्रदेश में लोग मांग उठाते हैं, और मुझे लगता है कि समय काफी हो गया है। अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू किया जाना चाहिए, एंड वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड सबमिटेड बिफोर द लॉ कमीशन। हमने लॉ कमीशन को सबमिट कर दिया है, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संदर्भ में बात की है, और देश के कानून मंत्री से भी वार्ता हुई है, और केंद्र सरकार से वार्ता हुई है। उत्तर प्रदेश उस वार्ता के आधार पर मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां अधिवक्ता संरक्षण कानून एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, और इस पर लगभग सहमति आपको मैं कह सकता हूं कि बनी हुई है। किसी को आपत्ति नहीं है, ये जल्दी ही लागू किया जाएगा। सर, बात कर ले हर वर्ग का जो अधिवक्ता है वो आप लोगों को वोट देगा। बात कर ले छोटी छोटी कचहरियाँ हैं, अब महिलाएं ज़्यादा आ रही, उनके लिए क्या चीज़ें रहनी पड़ेगी? देखिए, महिलाओं के लिए हम कॉमन हॉल बनवा रहे हैं, कॉमन रूम बनवा रहे हैं। कई जगह हमने सैनिटरी नैपकिन की मशीनें बनवाई हैं ताकि महिलाओं को सुविधा हो मासिक के समय, और इसको हम कोशिश करेंगे तहसील स्तर तक ले जाएं। और अब तेजी से महिलाओं की संख्या बढ़ी है, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी जुडिशरी में बढ़े, हायर जुडिशरी में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। आप देखिए, महिलाओं की बात आप वकीलों के क्षेत्र में कर रहे हैं। आज तक देश का कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं रही। आज़ादी के 78 साल बाद पहली बार जस्टिस नागरत्ना जी बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, महिलाओं की आवाज़ बढ़नी चाहिए, महिलाओं के लिए कॉमन हॉल बनने चाहिए, कॉमन रूम बनने चाहिए, रेस्ट रूम बनने चाहिए, टॉयलेट्स बनने चाहिए, और टॉयलेट में सैनिटरी नैपकिन की मशीनें लगनी चाहिए। और इसके अलावा हम जो महिलाओं शिशुओं को फीड कराती हैं उनके लिए भी एक अलग रूम की व्यवस्था कचहरी के अंदर करेंगे। हम कृत संकल्प हैं कि महिलाओं को बराबरी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कोई जेंडर का कोई डिफरेंस न रहे, निश्चित रूप से। सर, मीडिया के माध्यम से क्या आप लोग कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ता तो वोट दे चुके हैं। लखनऊ के वकीलों को कहेंगे कि आप लखनऊ के अपने प्रत्याशी प्रशांत सिंह अटल को वोट दें। मेरा क्रमांक संख्या 212 है, 212, तो 2 पहला वोट दीजिए, तो 212 को वोट दीजिए। और उत्तर प्रदेश में आप 212 को अगर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में प्रथम वरीयता का वोट देंगे तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए कल्याण होगा। और जाति पाति भाषा क्षेत्र आत्मीय जनों का मोहपास छोड़िए और पहली वरीयता का वोट प्रशांत सिंह अटल को दीजिए। हमने 5 साल में अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम किया है, बदल किया है, परिवर्तन किया है, अधिवक्ताओं की आवाज को मजबूत किया है। चाहे हापुड़ का मूवमेंट हो, चाहे गाजियाबाद का मूवमेंट हो, चाहे टोल का मूवमेंट हो, चाहे कोई संघर्ष हो, अधिवक्ताओं के लिए हम हमेशा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जैसे एटीएम चलता है वैसे हम खड़े हैं। इसलिए लखनऊ के सभी प्रत्याशी लोगों से निवेदन है कि जरूर वोट देने आए। 11 से 15 मार्च तक मतदान है। 11 को 2000 तक के लोगों का मतदान होगा, 2000 से 2010 तक 12 मार्च को होगा, 2010 से 2018 तक 13 मार्च को होगा, 14 मार्च को 2019, 2020, 2021 के पंजीयन वाले लोगों का होगा, और 15 मार्च को जो है 2022, 2023, 2024, 2025 के लोगों का होगा। सब लोग वोट दीजिए, अपना आई कार्ड ले आइए, चाहे सीओपी कार्ड, चाहे पुराना बार काउंसिल का आई कार्ड, चाहे सर्टिफिकेट, चाहे कोई चीज, एक डॉक्यूमेंट ले आइए, वोट दीजिए। वोट 212 को दीजिए, प्रशांत सिंह अटल को दीजिए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ताओं की आवाज मजबूत अगर कोई कर सकता है तो 212 नंबर प्रशांत सिंह अटल। लखनऊ के अकेले हम सीनियर एडवोकेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, डिजिग्नेटेड सीनियर। सारे प्रत्याशियों में हमारे घर का तावा कचहरी से गर्म होता है। हम कोई और धंधा नहीं करते, हम व्यापारी नहीं हैं, हम जमीन कब्जा करने वाले नहीं हैं, हम वकीलों की बेहतरी के लिए लड़ते रहे हैं। हम अवध बार में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। हमने हमेशा आवाज बुलंद की है
और पिछले 5 वर्षों में हम 7 लाख किलोमीटर चल के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वकीलों से सीधा संवाद करके हमने अधिवक्ताओं के हित के लिए काम किया है। मैं यही कहूंगा कि उतरेंगे हम खरे सदा, हर एक कसौटी पर ही पांचजन्य का काम करेगा आज हमारा स्वर ही, युग का वेद अभ्यास करेगा अपनी कार्य समीक्षा। हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा और हमें वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हलचल न्यूज 24/7 हलचल सबकी नजर हमारी।